ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 5.4 करनी है, बट उससे पहले हमें कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दो फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन दो फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे फंक्शन होता है, कैसे दिखती है, इसके बारे में देखते हैं ना। तो देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो एक कुछ स्पेसिफिक फॉर्म के होते हैं ना, मतलब कुछ अलग टाइप से दिखते हैं। कैसे दिखते हैं कि कुछ नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकते हैं और उनकी पावर होगी कुछ एक्स वाई जेड, है ना, जो भी है ना। तो जैसे मान लीजिए नंबर है 10, 10 की पावर एक्स, या 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, मतलब ऐसा रहेगा। अब तक देखो आपने कैसे पढ़ा था, आपने पढ़ा था आपने ऐसे नंबर पढ़े थे, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे पढ़े थे। तो इसमें क्या था कि नीचे वेरिएबल था, ऊपर पावर थी, है ना, मतलब न्यूमेरिक में पावर थी, और ये जो वेरिएबल था वो ऐसे बेस में था, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है ना, कि जो न्यूमेरिक वैल्यू वो बेस में है और जो वेरिएबल है वो पावर में चढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसे बेस कहते हैं ना, ये आपको पता होगा, बेस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कहता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या होता है भाई कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? देखो, अगर बेस आपका 10 है, अगर बेस आपका क्या है 10 है, तो हम कहते हैं कि ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, मतलब y इक्वल टू 10 की पावर x, इसको। ठीक है, तो ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, बट इसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहला वो अगर जिनकी बेस क्या होगी 10 है ना। ठीक है, एक और बहुत खास होता है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? देखो, अगर मैं एक सीरीज होती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। ये एक पूरी सीरीज होती है ना, इस पूरी सीरीज का जो सम आता है वो आता है 2.718 डॉट डॉट डॉट, है ना, कुछ सम आता है। ठीक है, ये जो नंबर होता है ना, ये थोड़ा खास नंबर होता है। ठीक है, इस नंबर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे पाई को हम 3.14 से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली वही है ना, कि ऐसी कुछ है कि एक नंबर है 2.718 समथिंग समथिंग, है ना। ये कैसे निकलता है? ये इस सीरीज को सॉल्व करके निकलता है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ये नंबर निकलेगा। ठीक है, तो अगर बेस ही हो जाए, अगर बेस क्या हो जाए 2.718 जो भी है डॉट 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 डॉट, अगर ये हो जाए बेस, तो वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो y है हमारा ये e की पावर x। ठीक है, ई क्या भाई? ई कुछ नहीं है, ई एक नंबर है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? ये है 2.718 डॉट 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 डॉट, ये चलती रहती है ना। तो इसकी अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू देखूँ तो 2.72 होती है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल कहानी। ठीक है, हमने पढ़ लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, है ना। अब अगली बात भाई, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालना मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ई की पावर एक्स, है ना। हमारा जो मेन जो है ना खेल, वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फिलहाल। ठीक है, ई की पावर एक्स का मुझे क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो देखो, फिर वही बात, देखो इसे ई की पावर एक्स कभी नहीं पढ़ना, बोलो इसे ई की पावर एक्स कभी नहीं पढ़ना। इसे हमें क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है ई की पावर समथिंग। इसे क्या पढ़ना है? बोलो ई की पावर समथिंग पढ़ना है। ठीक है, मुझे नहीं पता ई की पावर क्या हो सकती है, तो ई की पावर क्या पढ़ना है? समथिंग। तो ई की पावर समथिंग का जो डेरिवेटिव होता है वो ई की पावर समथिंग ही होता है। ठीक है, देन डेरिवेटिव कर दो किसका? समथिंग का। ठीक है, तो समथिंग क्या है? जो भी इसकी पावर हो। ठीक है, एक्स। एक्स समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, है ना, तब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है, ई की पावर साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है ना। तो ई क्या है? ई की पावर साइन एक्स से क्या बोलो? नहीं, ये ई की पावर साइन एक्स नहीं है। क्या है? बोलो ये है ई की पावर समथिंग। बोलो क्या है? ये ई की पावर समथिंग। पावर है वो मुझे नहीं पता, पावर क्या है, पावर कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ मैं बहुत बार करवा चुका हूँ ना, ये समथिंग वाले खेल। ई की पावर समथिंग, है ना। तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो ई की पावर समथिंग ही होगा। देन डेरिवेटिव कर दो किसका? समथिंग का। समथिंग कौन है भाई? साइन एक्स है, साइन एक्स लिख दो। ठीक है, तो ये तो ऐसे रहेगा ई की पावर साइन एक्स। इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, तो बस खत्म कहानी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये छोटा सा है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है,
अब भाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? देखो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं ना, वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थोड़े से उल्टे होते हैं, मतलब इनका जो बिहेवियर होता है उनसे थोड़ा उल्टा होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैं दो दो हिस्से बना रहा हूँ, एक जगह एक्सपोनेंशियल वाले के लिए, एक जगह लॉगरिथमिक के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 होगा, है ना, करेक्ट। तो लॉगरिथम थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है कि 2 की, ध्यान सुनना मैं कह रहा हूँ, 2 की क्या पावर करूँ ताकि आंसर 8 आ जाए, ठीक है। इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं, ध्यान दो, इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं 2 की क्या पावर करूँ, बोलो 2 की क्या पावर करूँ ताकि आंसर 8 आ जाए। तो 2 की क्या पावर करने से आंसर 8 आएगा? 8 आएगा 3। ये मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। दोबारा एक दो एग्जांपल, जैसे 10 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को लॉग में लिखने की कोशिश करूँ तो लॉग में कैसे लिखेंगे कि लॉग 10 की कितनी पावर करूँ ताकि 100 आंसर आ जाए। 10 की कितनी पावर करूँ ताकि 100 आंसर आ जाए? 2 पावर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? समझ आ रहा है? एक लॉग 3 9, 3 की कितनी पावर करूं ताकि 9 आ जाए। मतलब इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे 3 की कितनी पावर करूं ताकि आंसर 9 आ जाए। 3 की कितनी पावर करूं ताकि आंसर 9 आ जाए। 3 की कितनी पावर करूं, कितनी पावर करनी पड़ेगी भाई? 2। हाँ है ना? समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉग 9 81, 9 की कितनी पावर करूं ताकि आंसर 81 आ जाए, ठीक है। देखो लॉग को ऐसे पढ़ना है कि 9 की कितनी पावर करूं ताकि आंसर 81 आ जाए। तो 9 की कितनी पावर करें? 9 की कितनी पावर करूं ताकि आंसर 81 आ जाए। तो 9 की कितनी पावर करनी पड़ेगी? 2, ठीक है। ऐसे फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। इसका बेसिकली उल्टा हो गया, बस बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लॉग बी एक्स लेट अज्यूम ए, इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कि, ध्यान दो, इसे कैसे पढ़ेंगे? बी की कितनी पावर करूं ताकि एक्स आ जाए। ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे? इसे बोलो बी की कितनी पावर करूं ताकि एक्स आ जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे? बी की कितनी पावर करूं ताकि एक्स आ जाए। तो बी की कितनी पावर करनी पड़ेगी? ए। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है। लॉग का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो ये हमारा ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में हमें कुछ कुछ बातें पढ़नी है, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है ना, मैं ग्राफ नहीं कर बता रहा, है ना, डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूँ। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है लॉग की। आई गेस ये समझ आ गया होगा लॉग का क्या मतलब है कि लॉग बी एक्स ए, इसका मतलब क्या है? बी की कितनी पावर करूं ताकि एक्स आ जाए। तो बी की कितनी पावर करने पे एक्स आ रहा है? बी की कितनी पावर करूं ताकि एक्स आ जाए। सिंपल, समझ आ रही है ना बात? ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओ, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मुझे 2-3 चीजें पढ़ानी थी, सॉरी। पहली चीज यार, 2-3 चीजें इसमें हैं, वही जैसे हमने यहाँ पे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो log 2 8 है ना। तो मतलब बेसिकली अब ये क्या है? 2 की कितनी पावर करूँ ताकि 8 आ जाए, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो 2 था ये क्या था? बेस होता ही नहीं होता। 10 की कितनी पावर करूँ ताकि 100 आ जाए। ये 10 क्या है? बेस है। ये 3 क्या है? बेस है ना। ये हमें पता है, ये इसे बेस कहते हैं हम लोग, पता है था मैंने, है ना, कि इसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। ये बेस होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ है सेम वही है, जो बेस है यहाँ पे वही बेस है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो होता है इसे बेस कहते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर मैं कहूँ लॉग बी एक्स इक्वल टू ए, तो बी क्या हुआ? बी हुआ हमारा बेस। बी क्या हुआ हमारा? बेस। कि बी की क्या पावर करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। तो बी की क्या पावर करनी पड़ेगी? ए करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, बी होता है बेस, है ना। अब वही बात थी, देखो इस वाले में भी सेम वही था कि अगर हमारा बेस अगर 10 हो जाए तो होता कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बेस अगर हमारा ई हो जाए तो वो होता हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। पहली कहानी क्या है? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कब होता है? जब बेस हमारा क्या हो जाए? 10 हो जाए, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे लॉग 10, बस बेस 10 हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। बस नाम दे दिया, ऐसे नाम अलग दे दिया, उसका कुछ नहीं है। दूसरा है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कॉमन है ये, सॉरी है ना, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी, ठीक है। नेचुरल वाला क्या होता था? नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेचुरल वाले में क्या होता था कि जब बेस क्या होता था? अगर बेस ई हो जाए, है ना, तो ऐसे लॉग फंक्शन को हम कहेंगे नेचुरल लॉग फंक्शन, है ना। जैसे लॉग ई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्स। तो इसे आप कैसे पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे ई की क्या पावर करूं ताकि एक्स आ जाए। इसे पढ़ो ई की क्या पावर करूं ताकि आंसर क्या आ जाए? एक्स आ जाए। इसे ऐसे पढ़ोगे। समझ आ रही है बात? बस कुछ नहीं है, बस बेस अगर ई लग गया तो उसका मतलब नेचुरल लॉग, नाम अलग दे दिया, ठीक है।
अब देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस में क्या होता है ना, वो बेस नहीं देते, ठीक है, बेस क्या होता है, नहीं दिया होता, ठीक है। अगर बेस कभी भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट आप उससे ई समझ सकते हो, ठीक है। ये बेस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, है ना, तो बाय डिफॉल्ट टेक इट ई, है ना, मतलब ई मान लेते हैं उसे, है ना, बाय डिफॉल्ट। मतलब लॉग ई एक्स को डायरेक्ट लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग एक्स लिखा हुआ है तो अपने आप ये इम्प्लिसिट है कि अगर इसका बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब इसका बेस क्या होगा, ई होगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान दे लो, ये बस एक लास्ट चीज है, कभी कभी लॉग एक्स को एल एन एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। देखो भाई एल एन एक्स क्या होता है, एल एन एक्स बोलता है कि यही ये लॉग है जिसका बेस क्या है, ई है, जिसका बेस क्या है, ई है, ठीक है, बेस क्या है, ई है। यहाँ पे देखो बेस नहीं गिवन नहीं है ना, बेस इज नॉट गिवन, बेस इज नॉट गिवन, तो इसका मतलब क्या है, ई बाय डिफॉल्ट हो गया ना, अगर गिवन नहीं है तो उसका बेस क्या है, ई है। वो सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। पहली प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मल्टीप्लाई में लॉग ऐसे हो जाता है कि लॉग ए इंटू बी है तो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। प्रूफ देखते हैं इसका ऐसे क्यों होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हर किसी का प्रूफ है, ठीक है। लॉग ए इंटू बी है, वो है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होगा आगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसका प्रूफ बता रहा हूँ। लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या आपका, लॉग ए, ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ओके भाई। तो देखो क्या क्या करो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसे प्रूफ करना बहुत आसान है। लॉग ए इंटू बी को कुछ मान लो इसे एक्स मान लिया आपने, इसको कुछ मान लो वाई मान लिया, लॉग बी को कुछ मान लो, इसे मान लो जेड मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स किसे मान लिया, लेट मान लिया, लेट एक्स इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, वाई मान लिया लॉग ए को, जेड मान लिया लॉग बी को। देखो यहाँ पे मैंने कोई बेस मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बाय नेचुरली बेस क्या ई है, बेस कुछ और हो तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये हमें समझ आ रही है, तीन चीज़ें हमें समझ आई, मैंने एक्स वाई जेड मान लिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं उस भाषा में लिखूँ, किस भाषा में लिखूँ, अपनी नॉर्मल भाषा में लिखूँ, पावर वाली भाषा में लिखूँ। पावर वाली भाषा में कैसे लिखेंगे, देखो इसका बेस कोई गिवन नहीं है तो बेस क्या होगा, ई होगा बेस सबका, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे ई, है ना, बेस गिवन नहीं है तो आप बेस ई है इसका, है ना। तो ये क्या, ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर ए भी आ जाए, ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर जो आ जाए वो ए भी आ जाए। एक ई की पावर क्या करनी पड़ेगी, एक्स करनी पड़ेगी। ये कह रहा है ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर ए आ जाए, ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर ए आ जाए, क्या करना पड़ेगा, वाई। ये कह रहा है ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर बी आ जाए, ई की पावर क्या करूं, ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर बी आ जाए, ई की पावर क्या करना पड़ेगा, जेड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ए इंटू बी है, तो अगर मैं ए इंटू बी, अगर इन दोनों को अगर मैं वैल्यू डाल दूँ इन दोनों की, तो क्या आएगी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो ई की पावर वाई आएगा, ठीक है। बी की वैल्यू डालूंगा तो ई की पावर जेड आएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स, देखो मल्टीप्लाई में दोनों चीज़, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, वाई प्लस जेड होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो क्या मुझे ये प्रूफ करना था कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, बताओ, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, प्रूफ्ड, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई में प्लस कर दो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है लॉग, ये बेसिकली ऊपर वाले का ही थोड़ा सा है, लॉग ए की पावर एन। लॉग ए की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग ए, मतलब पावर आगे आ जाती है, सिंपल। तो अगर आप इस वाले में देखो, लॉग ए इंटू बी की जगह अगर मैं लिखूँ, लेट एज्यूम अगर मैं लिखूँ लॉग ए इंटू ए लिखूँ, तो क्या होगा बोलो, लॉग ए प्लस लॉग बी होगा नहीं होगा, मतलब लॉग ए प्लस लॉग ए होगा नहीं होगा, बोले तो लॉग ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग ए 2 लॉग ए। इसलिए आप देख सकते हो वैसे ही कुछ बन रहा है ना, इसे प्रूफ भी करेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। लॉग ए की पावर एन क्या होता है, एन लॉग ए, प्रूफ करना बहुत आसान होता है, ठीक है। प्रूफ क्या है, कुछ मान लो, इनको कुछ मान लो, ठीक है, ठीक है, मान लो इसको मान लो मैंने एक्स मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, सिंपल, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मानी मैंने, लेट एज्यूम करो ना, लेट
एक्स इक्वल टू लॉग ए की पावर एन, वाई क्या एज्यूम करते हैं लॉग ए। देखो बेस गिवन नहीं है, आप बेस ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेस चाहे कोई भी हो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है। नहीं है बेस तो बाय डिफॉल्ट ही है, ठीक है। तो देखो ये तो लॉग की भाषा में, अपनी एक्स वो पावर वाली भाषा में लिखो। क्या इसका मतलब क्या है, ई की पावर क्या करूँ ताकि ये आंसर आ जाए, ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए। तो ई की पावर क्या करनी पड़ेगी, एक्स करनी पड़ेगी। ओके, ये कह रहा है ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर ए आ जाए, ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर ए आ जाए, ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ई की पावर क्या करनी पड़ेगी भाई, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल सकते हो। देखो ए की वैल्यू क्या है, ई की पावर वाई आया नहीं आया, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ई की पावर एक्स, ए की वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, ई की पावर वाई और यहाँ पे एन है, तो बेसिकली ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एन इंटू वाई। पावर सेम है, ओह सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है ना इसका, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू एन वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बताओ ये प्रूफ करना था नहीं करना था, देखो लॉग ए को मैंने एक्स माना था, इसको मैंने वाई माना था, ये एन है, एक्स इक्वल टू एन वाई, ये प्रूफ करना था नहीं प्रूफ करना था, ठीक है। समझ आ रहा है ये, है ना। ये दो प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, दूसरी प्रॉपर्टी लॉग ए की पावर एन, एन लॉग ए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी, डिवीजन वाली, मल्टीप्लाई की हमने पढ़ ली, डिवीजन वाली लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। थोड़ा जल्दी देखते हैं इसे, ठीक है। प्रूफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले जो है लॉग के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखते हैं इसका, सेम वही प्रूफ में क्या करेंगे, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ए बाई बी, वाई क्या है लॉग ए, जेड क्या है लॉग बी, सिंपल। एक्सपोनेंट की भाषा में लिख लो, कुछ नहीं है तो ई ई ई मान लो। क्या लिखेंगे, ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर ये आ जाए, तो ई की पावर कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्स करना पड़ेगा ताकि आंसर ए बाई बी आ जाए। ई की पावर क्या करूं ताकि आंसर ए आ जाए, ई की पावर वाई करना पड़ेगा ना, सेम बस जो ये लिखा है इसी को लिख रहा हूँ बस मैं एक्सपोनेंट के उसमें। ई की पावर क्या करूं ताकि जेड आ जाए, सॉरी बी आ जाए, ई की पावर क्या करूं ताकि बी आ जाए, ई की पावर जेड करना पड़ेगा ताकि क्या आ जाए, बी आ जाए, ठीक है। ए ये रहा, बी ये रही, वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। ई की पावर एक्स, ए की वैल्यू पुट करो, ई की पावर वाई, बी की वैल्यू पुट करो, ई की पावर जेड। पावर में क्या हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती नहीं हो जाती, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर वाई माइनस जेड। बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बताओ क्या यही प्रूफ करना था, मुझे नहीं करना था, ठीक है। ये एक्स था मेरा, ये वाई था, ये जेड था, बहुत सिंपल है। लॉग ए बाई बी क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, सिंपल, ठीक है। हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, हाँ 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, है ना। चौथी प्रॉपर्टी ये थोड़ी छोटी वाली है, लॉग, हाँ कुछ भी हो सकता है, लॉग बेस ए टू ए की वैल्यू क्या होती है ना, तो बहुत आसान है, इसे क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ। तो ये बहुत आसान है, क्या ये लॉग बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, रिजल्ट है बेसिकली। ये कहता है कि लॉग ए की क्या पावर करूं ताकि आंसर ए आ जाए, ये कह रहा है ए की क्या पावर करूं, ध्यान दो इसका क्या मतलब है, लॉग ए बाई का कि ए की क्या पावर करूं ताकि आंसर ए आ जाए, ए की क्या पावर को ताकि आंसर ए आ जाए, बताओ खुद बताओ, 1 होगा नहीं होगा, है ना। तो ए की पावर 1 क्या होता है, ए होता है ना। तो लॉग ए बाई ए क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब ऐसे कैसे भी हो सकता है, लॉग ई बाई ई क्या होगा, 1 होगा, मतलब बेस सेम होना चाहिए। लॉग 10 बाई 10 क्या होगा, 1 होगा, है ना। कि 10 की क्या पावर करूं ताकि आंसर 10 आ जाए, क्या पावर करनी है, 1 करनी पड़ेगी ना। लॉग 100 क्या होगा, 1 होगा, कि 100 की क्या पावर करूं ताकि आंसर 100 आ जाए, 1 होगा, सिंपल है ये। दूसरा अगला क्या है, फिफ्थ, कि लॉग ए की क्या पावर करूं, ओके ओके ये वाला देखते हैं ना। देखो अब मुझे पता है, ओके मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, ये क्या है, ये कह रहा है कि 10 की क्या पावर करूं, देखो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 10 की क्या पावर करूं ताकि आंसर 1 आ जाए, 10 की क्या पावर करूं ताकि आंसर क्या जाए, 1 आ जाए। तो बताओ क्या होगा, 10 की क्या पावर करनी चाहिए ताकि आंसर 1 आ जाए। हमें पता है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो 10 की पावर क्या करनी पड़ेगी, इसकी 0 करनी पड़ेगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ लॉग 100 की क्या पावर करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, 100 की क्या पावर करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 100 की क्या पावर करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ताकि चाहे कोई सा भी बेस हो। 5 प्रॉपर्टी हो गई, मतलब प्रॉपर्टी वो ये 2 रिजल्ट है हमारे, है ना। लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है।
इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान देना, लॉग ए बी, मान लो आपको इसका बेस चेंज करना है, ये लॉग बी ए, मतलब यहाँ पे बेस क्या है, बी ए है, ये कह रहा है ए की क्या पावर करूँ ताकि आंसर क्या आ जाए, बी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बेस चेंज करना है, बेस अभी ए है, इसका ए हटा के कोई दूसरा बेस करना है, ठीक है, इसलिए कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो क्या कैसे करते हैं, लिखते हैं इसे लॉग बी बाय लॉग ए। अब यहाँ पे आप कोई सा भी बेस लगाना चाहिए, जो मन मर्जी आपको बेस लगाना वो लगा लो, मान लो पी लगाना है, बेस पी लगा लो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, बहुत आसान होता है फॉर्मूला। कैसे, दोबारा देखो, लॉग बी जिसका बेस क्या है, ए, तो कैसे करेंगे, लॉग बी बाय लॉग ए कर देंगे, और इसका जो बेस लगाना चाहो मन मर्जी वो लगा सकते हो, तो पर दोनों का बेस सेम होना चाहिए, है ना, इसलिए इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि पहले बेस पी ए था और अब बेस क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। समझ आ रही बात, प्रूफ भी करेंगे, दिक्कत मतलब इसको प्रूफ भी करेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले जो बेस ए था अब वो बेस क्या हो गया, पी हो गया, तो कैसे आप बेस चेंज कर सकते हो, तो आप ऐसे बेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखते हैं इसका प्रूफ बहुत आसान है। आप इस चीज़ को आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, सिंपल, है ना, ऐसे करता है हम लोग, है ना। तो प्रूफ देखो, एक्स क्या माना आपने, एक्स माना लॉग ए बी को एक्स माना, वाई कैसे माना, लॉग इसका बेस पी है और बी है ना, जेड किसे माना आपने, लॉग बेस पी है और ए है। कुछ नहीं करना, इनकी एक्सपोनेंट की भाषा में लिखो, ये कह रहा है ए की क्या पावर करूं ताकि आंसर बी आ जाए, ए की क्या पावर करूं ताकि आंसर बी आ जाए, तो ए की क्या पावर करनी पड़ेगी, एक्स करनी पड़ेगी ताकि बी आ जाए। पी की क्या पावर करूं ताकि बी आ जाए, पी की पावर वाई करनी पड़ेगी ताकि बी आ जाए। पी की क्या पावर करूं ताकि ए आ जाए, पी की पावर जेड करनी पड़ेगी ताकि ए आ जाए। अब देख लो भाई, वैल्यू पुट कर दो, बी ये रहा, ए ये रहा, है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बी की वैल्यू यहाँ डाल दो, ए की वैल्यू यहाँ डाल दो वैल्यू, ए की वैल्यू डालनी मुझे, देखो ध्यान देना, पी एक्स इंटू जेड, ठीक है ना, देखो ए की वैल्यू डाल दी मैंने, पी की पावर जेड डाल दी और उसकी पावर एक्स थी, बी की जगह डाल दे पी की पावर वाई, बेस सेम है इनका, तो एक्स इंटू जेड क्या हो सकता है, वाई हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई बाय जेड, यही प्रूफ करना था, मुझे नहीं करना था, तो एक्स इक्वल टू वाई बाय जेड प्रूफ करना था। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रूफ, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने 6 चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। क्लास चीज़ें जो है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, कि ध्यान देना भाई इस चीज़ को, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। पहली बात, क्या ये लॉग एक्स है, क्या बोलो, नहीं है यार, ये लॉग एक्स नहीं है, क्या है, लॉग ऑफ समथिंग है, ये क्या है, लॉग ऑफ समथिंग है। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, 1 बाय समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग जो है वो पुट कर दो, समथिंग क्या एक्स है, ठीक है, सिंपल ये होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।